हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। लास्ट में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। 5 वीडियो आ चुकी थी नंबर सिस्टम की और एपी एंड जीपी सीरीज़ के ऊपर हम थे। बेसिक फार्मूला जो है एपी जीपी सीरीज़ का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो चल रहा था और उसका nth टर्म निकालने का फार्मूला था ए इंटू में आर, जो कि कॉमन डिफरेंस है, रेस टू पावर n-1। ठीक है, ये पीछे लिखा हुआ है। यहाँ पे ख़त्म किया था लेक्चर जिसमें 2, 4, 8, 16, 32 और समझो 20वीं टर्म निकालो या 3, 6, 12 के बाद 24 एंड सो ऑन 11वीं टर्म निकालो। ये वाले सवाल हमने किए थे। ठीक है, तो पीछे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये इसी से रिलेटेड हैं, इसी कॉन्सेप्ट से ही ये सॉल्व होंगे और ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जो पीछे सवाल है 1, 11, 111 अप टू nth टर्म, मतलब इसमें यूँ नहीं निकालनी कि 20वीं टर्म निकालनी है, 30वीं निकालनी, अप टू n, ये सीरीज़ लास्ट तक जाएगी कहाँ? ये अपने आप में एक फार्मूला बना के लेके आएगी नीचे। ठीक है, बेसिक यूज़ होगा यही। ठीक है, और इस सवाल में अपने आप में एक फार्मूला अलग से बन जाएगा। राइट, कैसे बनेगा वो समझाते हैं। और इसमें ट्रिक क्या है, ना तो ये दिख रही है डिफरेंस सेम, 11 में से 1 गया 10, 111 में से 11 गया 10 तो नहीं आएगा, कम से कम डिफरेंस सेम नहीं है। और 11 डिवाइडेड बाय 1 या 111 डिवाइडेड बाय 1 वो रेशो भी सेम नहीं बैठ रहा। तो अब आप कहोगे सर ना तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नज़र आ रहा है ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नज़र आ रहा है, तो ये है क्या? और फिर आप कह रहे हो ऊपर से सोल्व होगा ये आपका एपी सीरीज़ से ही, क्योंकि उसी का सब टाइप है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके अंदर कार्यक्रम हमें करना पड़ेगा इसको एपी सीरीज़ के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने के लिए। और ये 3-4 सवाल हैं, सभी ऐसे ही हैं और इसी के अंदर सब ट्रिक है, बस समझनी है। उसके बाद देखते ही 1 मिनट में उड़ाओगे क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे, शॉर्टकट में वही ऑप्शन में n=1 पुट करके कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1, 11, 111 nth टर्म हमें निकालनी है। nth टर्म हमें निकालनी है, ना तो ये एपी नज़र आ रही है ना ही जीपी नज़र आ रहा है। अब नहीं नज़र आ रहा तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसमें। कैसे लगाएं? अगर सर मैं इन सब को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं सर, कर दो 9 से मल्टीप्लाई। ये लो, नौ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं 9 से अपना जब मर्जी आए मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको बैलेंस करने के लिए 9 से डिवाइड भी कर दिया। 9 से 9 कट जाएगा, वापस वही आ जाएगी। कोई नुकसान तो नहीं किया इसमें किसी का हमने। ठीक है, अपना सिर्फ काम निकालने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया इस चीज़ को। राइट, अब 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 10-1, 9 हो गया ये, प्लस 99 को 100-1, प्लस 999 को 1000-1, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट 1/9 तो हमारा है ही। अब 10-1 9 हो गया। ठीक है, अब 10-1 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻1 और ये ब्रैकेट प्लस 10⁻2 -1। कोई नुकसान तो नहीं है इसमें किसी का भी। 10⁻3 -1। 1000 को 10 की पावर 3 ही तो लिखते हैं, 100 को 10 की पावर 2 और 10 को 10⁻1। कोई खास फ़र्क तो पड़ा नहीं है इस चीज़ से। अब फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर कैसे, और वो आंसर वेरीफाई कैसे होगा वो भी करवाएंगे। ठीक है, 1/9 आपका बाहर है ही, जो कि चल ही रहा है। ये ब्रैकेट सबके साथ है, अप टू nth है ये, अप टू nth। ठीक है, लिख लेना इसको। अब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 10 की पावर 1, 10 के पीछे 1 0 है तो पावर 1, 10 के पीछे 2 0 हैं तो पावर 2, 10 के पीछे 3 0 हैं तो पावर 3, 10 के पीछे 4 0 हैं तो पावर 4, 10 के पीछे n 0 हैं तो पावर n। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट पुराना जो। सो ये हो जाएगा 10⁻n। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने इसको?
वहाँ तक जब nth टर्म तक जाएगा तो -1 डिवाइड साथ में है 1/9, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इस आंसर को वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई या इन द सेंस कि छोटे में कैसे करोगे? आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में, ये ऑप्शन मिलेगा ये, या ये बीच में प्लस कर देगा या कुछ और कर देगा। माइनस ही क्यों है? क्योंकि माइनस माइनस चल रहा है इसमें, और प्लस क्यों किया? ठीक है, क्योंकि हमें सम करना है इनका, राइट। अब ये प्लस और माइनस डिसाइड करता है कि वैल्यू कैसे पुट करनी है। कैसे? n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, यानी कि सिर्फ nth टर्म उसने पूछी है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म या कितनी टर्म है टोटल, ऐसे 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 nth तक कितनी जाएंगी। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो पहली टर्म आनी चाहिए, 2 पुट करूँगा तो दूसरी टर्म आनी चाहिए, 3 पुट करूँगा तो तीसरी टर्म आनी चाहिए, nth टर्म तक ये। ठीक है, अब क्योंकि इसमें प्लस का साइन है बीच में, तो n की वैल्यू जब 1 पुट करूँगा तो सिर्फ 1 लेंगे हम। n की वैल्यू 2 पुट करूँगा, मतलब मैंने 2 टर्म लिए और बीच में प्लस है, यानी कि आंसर 12 आना चाहिए निकल के। 1 और 2 दोनों पुट करके दिखाता हूँ इसी सवाल में। n की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर तो हमारा बन चुका है। n की वैल्यू 1, यानी कि 10⁻n, 10 की पावर 1, 10 में से 1 गया 9 डिवाइडेड बाई 9, पहली टर्म आ गई। n की वैल्यू 1 पुट करते, n की वैल्यू 2 पुट करना। अब 10⁻2 माइनस 1 और 1/9 है ये। ठीक है, 100 में से 1 गया 99, यहीं लिख दूँ, ये 99 होगा। 100 में से 1 गया 99 को काटा 9 से तो ये 11 आ गया। सेकंड टर्म 11 थी ये। ठीक है, थर्ड टर्म n की पावर 3 पुट करो, 999 n की पावर 3 यानी कि 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 है, तो ये कट के आएगा, ये हो जाएगा आपका 999, और इसको काट दो तो ये तीसरी टर्म आ जाएगी हमारे। ये हो गया छोटा तरीका, यानी कि nth टर्म पूछ रहा है हमसे कि n 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, या ये सीरीज़ लास्ट तक कहाँ जाएगी। सर ये सीरीज़ लास्ट तक ऐसे आएगी। ठीक है, राइट, वेरीफाई हो गया। अब इसी के बेस पे थोड़ा सा घुमा के देगा, जैसे नेक्स्ट सवाल है वो एक एक था, अब ये 2 2 2 2 2 2 बना दिया। इसमें क्या अलग करना है हमें? कुछ नहीं करना, ये एक वाला समझ लो। इसमें एक पहले एक और चीज़ लो आप, जैसे कि ये तो आंसर तो हमारा वेरीफाई हो गया, इसको हटाओ, आंसर वेरीफाई हो गया। अब वो हमारा फॉर्मूला था इसका AP सीरीज़ का nth टर्म, यानी कि अगर मैं बोलता 10वीं सीरीज़ या 11वीं टर्म या 12वीं टर्म निकालो, तो फॉर्मूला क्या था? a इंटू में r⁻n-1, ये Tn का फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, राइट। अब ये क्या चल रहा है? 10⁻1 2 3 एंड सो ऑन, nth तक चल रहा है, तो ये टर्म आनी कौन सी चाहिए? ये कैसे, एक बार वेरीफाई करके देखो। a क्या है? 10 इंटू r क्या है? r होता है पहली 10 है, दूसरी है 100, तीसरी है 1000, 100 डिवाइडेड बाई 10 या 1000 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा ही होता है ना। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो कुल मिला के r आ रहा है मेरे पास 10, r की वैल्यू 10 की पावर n-1, बेस सेम, पावर ऐड 10⁻1 n-1 पावर ऐड हो जाएंगे ना, 1 से 1 गया, 10⁻n जो हमारी बन रही है ये सीरीज़ nth टर्म की, तो 10⁻n ही तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया इस तरीके से भी। अब इसी का सेकंड पार्ट है, जो जीपी बन रही है हमारी, यही तो बन रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जीपी का फॉर्मूला यही है n टर्म निकालने का। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाओ सेकंड।
सेकंड में क्या है, जैसे कि उसमें एक 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 था, इसमें दो 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 दे दिया है। चाहो तो इसको 1 मिनट में शॉर्ट करके कर सकते हो। कैसे? हमें एक वाले का आंसर पता है क्या आना है। एक वाले का आंसर है 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, 9 बाहर आया, 1/9 कॉमन बचता है, और उसके बाद 10⁻n n तक जाएंगी, -1 ये आ गया। ये 1/9 क्यों आया था बाहर? क्योंकि 99 99 ये वाली सीरीज चल गई थी। अब यहाँ पे दे दिया है 2। अब ये 2 है, 2 को पहले ये वाली सीरीज बना लो। कैसे बनाओगे? 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद इसका आंसर तो यही आता है। ठीक है, मतलब 2 जो कॉमन वाला था वो साथ में मल्टीप्लाई हो गया, और 10⁻n - 1 इसका आंसर हो जाएगा। हो गया 1 सेकंड में सवाल सोल्व। वेरीफाई कर लो। अगर n की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो मेरी 2 आना चाहिए निकल के। n की वैल्यू 1 पुट करो, 10 में से 1 गया 9, इन 2 में 2 / 9, 2 ही तो बचा। ठीक है, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, वैसे तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इम्पोर्टेंट में से भी अगर कुछ घुस के निकालेगा, इसको रट सकते हैं। ठीक है, रट सकते हैं, इसको हम रटा जा सकता है। लेकिन जब बात आएगी इस सवाल पे, आपको लगेगा वाह सेम टू सेम है। 3/9 इंटू में 10⁻n - 1 और आंसर, जो कि गलत है। कैसे गलत है वो बताता हूँ। आप 3/9 कैसे करोगे इस सवाल को? सर 333 की nth टर्म पूछिए, 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 11 + 111 प्लस एंड सो ऑन, जो कि बना उस टाइप का ही। 3 कॉमन / 9 और 10⁻n - 1, यानी कि 1/3 10⁻n - 1, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है वो बता देता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये सीरीज शुरू हुई थी 1 से या 2 से, यानी कि यूनिट डिजिट समझ लो आप इसको। ये हो रही है 10th डिजिट से स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें आप 3 जैसे ही कॉमन निकालोगे, यहाँ आएगा 11 और ये 111, ये बन जाएगा। 3 बाहर मल्टीप्लाई बाई 3 तो बाहर है ही हमारा। ठीक है, 3 बाहर, 9 से किया डिवाइड और 9 से किया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 99 प्लस ये बन गया। ठीक है, अब मेरे पास जगह ही नहीं है, इधर कर देते हैं हम इसको। ठीक है जी, ये आ रहा था 99,999। अब 3/9 को तो मैं काट पीट के 1/3 कर देता हूँ। चलो, इसका तो काम निपटा। 99 को क्या लिखूँ? 100 - 1 प्लस, दिख तो रहा है ना, (100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, 1/3 100 10⁻2 - 1 प्लस 10⁻3 - 1 प्लस एंड सो ऑन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करना इसको। अब इसमें ट्रिक अब लगेगी। पहली टर्म, अब देखो इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस क्या था। पहली टर्म, फर्स्ट टर्म पावर 1, सेकंड टर्म पावर 2, यही ना। फर्स्ट टर्म पावर 1, सेकंड टर्म पावर 2, थर्ड टर्म पावर 3। ठीक है, इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म पावर 2, सेकंड टर्म पावर 3, थर्ड टर्म पावर 4, मतलब 1/3 10⁻n तो चल ही रहा है, यानी कि पावर 1 ज़्यादा आगे जा रही है, 1 ज़्यादा। पहली थी फर्स्ट टर्म पावर 1 होना चाहिए था, लेकिन पावर 2 है। ठीक है, मतलब जो n है उसके अंदर 1 प्लस होके माइनस हो रहा है 1। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब 1/3 10⁻n + 1 - 1, ये आंसर। कैसे क्या? सपोज दैट गलत भी हो सकता है आंसर, तो वेरीफाई कर लो इसको। n 1 पुट करते ही इसमें क्या आना चाहिए? कहाँ गया?
33 आना चाहिए। n 1 पुट करो, 1 और 1 2, ये हो गया 100 में से 1 गया 99 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 33 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही पेपर में करना है, ये एग्ज़ाम में करना है। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, राइट। एग्ज़ाम में n की वैल्यू 1 पुट करो, जिससे 33 आए वो आपका आंसर है, राइट। और इसकी डिटेल है ये, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट लगता है ये ऊपर वाले सवाल पे। ऊपर वाले सवाल को ध्यान से देखो, इसमें 10th टर्म से स्टार्ट हो रहा था, ऊपर वाला क्वेश्चन तो 100th टर्म से, यानी कि 1000 में, या समझ लो 1000 - 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 डिजिट टर्म्स में होता, राइट। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाएं ऊपर वाले क्वेश्चन, इसको हटा दो ना, राइट। यहाँ कर लेते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं ये रहा, 555 एंड सो ऑन। 5 तो सर कॉमन ले लेंगे हम, 5 तो आ गया बाहर, ठीक है। 5 बाहर आ गया, अंदर बन गया 111 एंड सो ऑन। अब 111 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अंदर हो गया 111 प्लस एंड सो ऑन, राइट। अब यूनिट डिजिट से कितना आगे, यूनिट डिजिट से 2 आगे, ठीक है। कैसे, 111 को क्या लिखूंगा मैं, तीन, 1000 - 1, ये लिखूँगा, ये होता 999, ठीक है। 999 को 1000 - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि 3 डिजिट आ गया है, 10⁻⁴ - 1, ये नेक्स्ट डिजिट आएगी इसकी टर्म, 10⁻⁵ - 1 ये आएगी, राइट। अब 3 आ गया, यानी कि n प्लस n पहली है, 3 में 2 जोड़ने हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये n + 2 - 1 और साथ में 5/9, ये मेरा आंसर बन जाएगा। इसको वेरीफाई कर लो, n की वैल्यू 1 पुट करने पे 555 आना चाहिए। 2 और 1 3, 1000 में से 1 गया 999 डिवाइडेड बाय 9, 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 5 हाँ तो गया 555 आंसर, ठीक है। तो ये था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कुछ ना समझ में आया हो इस सवाल में तो बताओ या कमेंट कर देना, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर इनकी डिटेल करवा दूँगा। वैसे डिटेल में कुछ है नहीं, अभी भी लिख दूँ डिटेल तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात होगी नहीं। कैसे, ये तो इसकी डिटेल करवा रहा हूँ, ठीक है, इसे हटा रहा हूँ। देखते ही आंसर उड़ा लगेंगे इनके, देखते ही 555 है सर, इसमें से 5 कॉमन ले लो, 111 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन, राइट। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, 999 प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है। इग्नोर करना राइटिंग को, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दिया तो 5/9। 999 को क्या लिख सकते हैं, कोई नुकसान, हो गया। 10⁻³ यानी कि 10 की पावर 1 तो 10, 10 की 2 तो 100, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 तो 1, 2 से 2, 3 से 3 एंड n से n। ये पहले क्वेश्चन में किया था। अब फर्स्ट टर्म है ये, ठीक है, यहाँ फर्स्ट टर्म है तो 10⁻, पावर तो 10 की आनी है, ये तो हमें पता है। अब सिर्फ इतना सा कोरिलेशन करना है, अगर आपका कहीं रायता फैलता है ना तो यहाँ फैलेगा क्या,
कि 10⁻³ है, इसको कैसे देखूं मैं। यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, ये बेसिक है सबसे पहले, इसीलिए करवाया था। 10⁻⁻1, ठीक है, इसमें बिल्कुल सिंपल सीरीज चल रही थी, तो हमने उठा के सीधा n लिख दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है, पहले नंबर पे एक, दूसरी जो सीरीज है या टर्म है तो n⁻2 है, तीसरी टर्म है तो n⁻3 है, चौथी टर्म है तो n⁻4 है, nthवीं है तो n⁻n है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, पहली टर्म है तो n⁻3 आ रही है, आनी चाहिए थी 1, आ रही है 3, ना तो रटना है ना समझना है बस। ठीक है, आनी चाहिए थी, कितनी आनी चाहिए थी, 1, क्योंकि पहली टर्म है तो n⁻1 आनी चाहिए थी, आ कितनी रही है 3, कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, n⁻1 + 2 3 हो गया, -1, ये है 5/9। ऐसे करके सजा के लिखा होगा आंसर, जो दिखने में भी ऐसा भड़कीला सा लगे, पता नहीं क्या लिख रखा है। एक में प्लस कर देगा या माइनस है, दूसरे में को प्लस कर देगा तीसरे ऑप्शन में n+2 है तो माइनस लगा देगा, चौथा नन ऑफ दीस कर देगा, कुछ भी कर देगा। हमें क्या करना है, डिटेल हमें समझ में आ गई है, कुछ भी ना पल्ले पड़े तो n की वैल्यू इसमें 1 पुट करना, 555 जिससे आ जाए वो आपका आंसर है। 555 ही क्यों आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करी है हमने, यानी कि nth टर्म की बात कर रहा है, वेयर एज n स्टैंड्स फॉर कौन सी टर्म है वो। ठीक है, n1 है, यानी कि पहले टर्म की बात हो रही है। ऑप्शन में n1 पुट करते हैं 555 होना चाहिए। मान लो आपने ऑप्शन में n की वैल्यू 4 पुट कर दी, वैसे तो दिमाग ही ख़राब होगा जिसका जो n की वैल्यू 4 पुट करेगा, खाम में कैलकुलेशन इंक्रीज करेगा। वैसे ही 4 पुट करते ही तो इसकी फोर्थ 1 2 3 और 4, इससे जो अगली टर्म है यानी कि 6 × 5 आंसर आएगा निकल के, n की वैल्यू 4 पुट करते ही। ठीक है, तो देख लेना अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं, इससे जो आगे वाले सवाल हैं उस पर, तब तक के लिए इनको नोट करो। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके बताना, फिर से डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक पे आ जाएगा आपका, राइट। ये लो आपके नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन और नया टॉपिक। पहले हम पढ़ रहे थे सम किसका, जो हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज थी, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज थी, उसका सम पढ़ रहे थे पहले। ठीक है, अब सेम अर्थमेटिक सीरीज का हमने पढ़ा था n टर्म, अब सेम है, तो ये देखो ये सेम है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसका पहले nth टर्म निकाला था हमने, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है कि उसको जोड़ेंगे कैसे, उस पूरी की पूरी सीरीज़ को। एक फॉर्मूला होता है सम a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपको क्रैम करना है। कैसे आया कहाँ से आया उसे छोड़ो, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है जी। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर वही आपको दिखेंगे सर ये तो वही सेम टू सेम लिख दिए, सेम टू सेम लिखे हैं, बट इनमें सम है nth टर्म का। पहले क्या है nth टर्म निकालनी थी, फ़र्क ये है सवालों में, ठीक है। पहले में nth टर्म निकालनी थी, अब निकालना है सम कि जुड़ के क्या आएगा ये, ठीक है। फाइंड द nth टर्म था ना उसमें, तो 1 2 पहले तो चेक करो जीपी में है भी, यानी जीपी में क्या होता है, प्रीवियस यानी कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस का जो रेशो होगा वो सेम होगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ गया, मतलब जीपी तो है, ठीक है। अब इसका कौन सी टर्म निकालनी है हमको, 10वीं टर्म निकालनी है। कुछ नहीं करना, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। पहली टर्म है 1 इंटू में r की वैल्यू है 2, टर्म कौन सी निकालनी है 10th -1 डिवाइडेड बाय r मीन्स 2 में से 1 गया 1, 2⁻10 1024 में से 1 गया 1023 आंसर। अब 2⁻10 कैसे किया, कुछ अटक गए होंगे इसमें, 2 को 10 बार गुना करके, यानी कि 2 की पावर 10, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ओहो गंदे हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64,
64 दूनी 128, 256, 512, 1024 माइनस 1 आंसर। ठीक है, 2⁻10 ऐसे निकलती है ये, राइट। तीन 6 12 24 10वीं टर्म तक निकालना है। ऊपर 2 का पाड़ा था, नीचे 3 का पाड़ा दे दिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना होता है 56, नहीं 48 दूनी 96, 56 नहीं 96, 48 दूनी 96। 10वीं टर्म तक क्या आएंगे और उनको जोड़ के लिखना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, अब इसमें या तो आप सीधी कर लो ए की वैल्यू से, या 3 को अगर कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन तो 1, यहाँ 2 4 6, फर जाएगा सवाल, नहीं होगा मतलब। या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सीरीज़ बन रही होती तो पहले वाला ही सवाल हो जाता 4, और ये कितना बन जाएगा अगर 3 से डिवाइड करेंगे 8, ऐसे ही 16 हो जाएगा, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ठीक है, तो इसको सीधा ही कर लो, कर वैसे भी सकते हैं बट पहले सीधा करो। ए की वैल्यू है 3, ए इंटू में आर 6 डिवाइडेड बाई 3 और 12 डिवाइडेड बाई 6, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए करके दिखा रहा हूँ। 2 2 यानी कि आर की वैल्यू 2 है। 2⁻n 10वीं टर्म निकालनी है, -1 डिवाइडेड बाई आर -1, आर कितना है 2 में से 1 गया 1, 2 की पावर 10, 1024 में से 1 गया 1023 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 1000 तिया 3000 और 9603, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ये आओ वो ये सेम सीरीज़ है और बढ़िया सवाल है ये भी, और जो प्रीवियस कराया था वो भी। मतलब ये कह लो जो आज की क्लास है उसके अंदर सवाल जो हैं अच्छे हैं, समझने वाले हैं, और एग्ज़ाम में आने लायक सवाल हैं, और आते भी हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर टपका दिखेगा, या तो प्री में मेंस में कहीं ना कहीं ये सवाल, ये हो गया, ये 555 हो गया। 3 का 8 कर सकता है, 8 का 5 कर सकता है, लेकिन सीरीज़ यही बनाएगा। ठीक है, अब सीरीज़ यही बनाएगा, उसको यूनिट डिजिट से स्टार्ट कर सकता है, यानी कि 1 से स्टार्ट कर सकता है, या 3 से स्टार्ट कर देगा। उसका क्या तरीका है, कैसे n की वैल्यू प्लस माइनस होनी है, वो आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट में तो बता दिया, जो nth टर्म निकालने वाला था, इसमें अब पता लग जाएगा कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं। 1 11 111 nth टर्म तक का सम निकालना है, हमें सम निकालना है। अब कह रहे हो सर सम निकालना है, फिर वही बात रिपीट हो रही है, ना तो ये मेरे को AP दिख रही है, ना GP दिख रही है। नहीं दिख रही है तो दिखाओ, इसको बनाओ, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करो। क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देंगे सर, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करते 1 का हो गया, हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारी सीरीज बैलेंस रहे। अब 9 इसको 9 को 10 -1, वही सेम कहानी। लिख दी, यहाँ तक सेम चलेगा, दोनों में चेंज यहाँ से होगा सवाल में। यहाँ के बाद प्रीवियस क्वेश्चन में हमें nth टर्म निकालनी थी, nth टर्म निकालनी थी, और वैसे सिंपल GP का फॉर्मूला ये होता था। मतलब ये सीरीज जाएगी कहाँ तक, मैंने कहा था अपने आप में नया फॉर्मूला बन जाएगा, प्रीवियस में बन गया था उसमें। अब इसमें क्या करना है, हमें सम करना है, टर्म टर्म नहीं निकालनी है, हमें सम करना है कि nth टर्म तक का सम कितना आएगा। तो 10⁻1 2 3, उसमें तो मैंने n लिख दिया था। अगर 10⁻4 है तो 4, 5 है तो 5, और n है तो n। इसमें n नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है सम करो, सम, टर्म नहीं बतानी हमें। ठीक है, सम करना है। तो ये क्या है 10,000 यानी कि 10 1000, ये GP है। GP का सम का फॉर्मूला अभी हमने स्टार्ट किया है इस स्लाइड में ही, ये रहा 1/9 ए का मतलब 10, पहली टर्म तो इस GP की 10 ही है ना, इनटू में
R क्या है 100 डिवाइडेड बाय 10, 1000 डिवाइडेड बाय 100, 10 है R, ठीक है। की पावर n -1 डिवाइडेड बाय R -1, यानी कि 10 में से 1 गया 9, ठीक। ये इतना कार्यक्रम जो हमने किया, ये यहाँ तक का है कि ये 10 इनका सम इतना आ गया हमारे पास, माइनस एक 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 कब तक चल रहा है, n टाइम तक चल रहा था -n, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें सर, करो वेरीफाई, n की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर पहली टर्म आनी चाहिए। 10 में से 1 गया, 9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 -1, 1 बाय 9, 9 से 9, 10 में से 1 गया 9 और 9 से 9 नेट बचा 1। 2 पुट करो, क्या आना चाहिए, सम है 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 1 बाय 9 10, 2, n की वैल्यू 2 यानी कि 10⁻², यानी कि 100 में से 1 गया 99 डिवाइडेड बाय 9 -2, ठीक है। 11, 110 में से 2 गए, 110 में से 2 गए, कितना बच गया, ये हो गया ना ऐसे ही, 110 -2, 1 बाय 9 माइनस करो, 108, 108 बचा, 108, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12, 11 जमा 1 12, क्योंकि सम चल रहा है। अब फ़र्क समझ में आया क्या है सीरीज़ में, पिछले में क्या था, अगर n की वैल्यू 2 पुट करता था तो दूसरी टर्म आती थी, 11 आंसर आता। इसमें क्योंकि सम पूछा है तो पहली 2 टर्मों का सम आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये है बेसिक डिटेल, आपकी जो डिटेल है पेपर में कैसे करना है। n की एक छोटा सा डिफरेंस है, n की वैल्यू 1 पुट करने पे आना क्या चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट संयोग मात्र दोनों में ही पहली टर्म आएगी, लेकिन n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो एक में दूसरी टर्म आएगी, इस वाले में पहली दोनों टर्मों का सम आएगा, डिफरेंस ये है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आया था, साफ साफ लिख दें एक बार, ये फालतू की चीज़ें हटा दूँ। ये आया था इसका आंसर, हटाया इसलिए क्योंकि ये जो है ना, अगर आप चाहो तो जैसे पहले वो वाला जब निकालोगे 2-4 सवाल तो याद हो जाएगा, और पेपर में उसके सिमिलर कुछ ना कुछ दिखेगा, समझ में आ जाएगा। उसमें क्या था, 1 बाय 9 क्योंकि कॉमन निकलता था, ब्रैकेट 10⁻n -1 और ख़त्म, nth टर्म ये निकलती थी। अगर 2 से सीरीज़ हो तो 2 बाई 9 कर दो, अगर 3 से सीरीज़ हो तो 3 बाई 9 कट के 1 बाई 3 इंटू 10⁻4, 4 से सीरीज़ हो तो 4 बाई 9, ऐसे आ जाएगा। यूनिट डिजिट से अगर स्टार्ट हो रही होती तो ऐसे ही इसमें सेम टू सेम है, 2 कॉमन लेंगे, ऊपर वाली सीरीज़ बन जाएगी। 2 कॉमन लेते ही ऊपर वाली सीरीज़ बनी तो आंख बंद करके आंसर 2 बाई 9 10 इंटू पावर 10⁻n -1 डिवाइडेड बाई 9 -n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरीफाई कर लो, n की वैल्यू पुट करो आप 1, 2 आना चाहिए, 10 में से 1 गया 9, n की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 -1, 2 बाई 9, 9 से 9, 10 में से 1 गया 9, 9 बचा 2, आंसर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि 10th डिजिट से स्टार्ट कर दिया, उसमें यूनिट डिजिट से स्टार्ट हो रहा था, और 10 से स्टार्ट किया तो किया, सम और पूछ लिया साथ में। 10 से स्टार्ट किया तो किया, सम और पूछ लिया, और उसके बाद 3 और लगा दिया, यानी कि 3 स्टेप इकट्ठे इंक्लूड हो गए। एक तो इस 3 को ठिकाने लगा के 1 बनाना है, दूसरा इस 10 का हिसाब किताब करना है, और ऊपर से सम का फॉर्मूला लगाना है। 3 चीज़ होगी इस सवाल में इकट्ठी, इसीलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है।
10 से स्टार्ट किया ना, होगा क्या, सिंपल सी बात है, 3 तो कॉमन आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, 3 कॉमन आया तो ये बन गया 11, 111। इतना समझ में आया। उसके बाद 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 99 प्लस ये हो गया। ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, कोई नहीं, बड़ा लिख देता हूँ, लग रहा है ज़्यादा छोटा है। तो ये बन गया हमारा 1/3, ठीक है। अब ये हो गया 99, 999 एंड सो ऑन, राइट। इधर लिख दूँ, इधर ही लो, 10⁻² - 1 प्लस 10⁻³ - 1 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, 1/3। ज़्यादा खिचड़ी होगी यहाँ पे, राइट। 10⁻² - 1, ठीक है जी। 1000 में से 1 गया 99 बन जाता है, ये 100 में से 1 गया 99 बन जाता है, 1000 में से 1 गया 999 हो गया, राइट। अब क्या है, फॉर्मूला लगा दो सिंपल, जो सम वाला फॉर्मूला है, क्या है सम वाला फॉर्मूला है 1/3, तो बाहर ए क्या है 100 इंटू में आर कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, 10 की पावर कितनी है, n तक है, -1 डिवाइडेड बाय 9, 10 - 1 यानी कि r - 1, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर हो गया इसका, राइट। ये आंसर है मेरे अकॉर्डिंग है, वेरीफाई कर लो, मेरी क्यों माननी है सारी, वेरीफाई करो ना। 33 आना चाहिए n की वैल्यू 1 पुट करते ही, n की वैल्यू 1 पुट करो, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये है 1/3, ये आ गया 33 पॉइंट सम चलेगा, आ गया 33, ठीक है, 33 या 99, आंसर इसका ये आएगा 1/3 100। अब इसके ट्रिक भी बताऊंगा कि ये 5 वाले को कैसे निपटाना है, फिर इंटू 10⁻n - 1 माइनस n भी तो आएगा, ये वाला -n, ठीक है। 1 पुट करो, ये पॉइंट वाला हिसाब, ये जो आया था ना 33.33 अप्रोक्सीमेट आ गया था, एग्जैक्ट नहीं आया था, एग्जैक्ट अब आ जाएगा क्योंकि हम ये माइनस का n भूल गए थे। 1/3 100 इंटू में n पुट कर रहा हूँ 1 की, 10 में से 1 गया 9 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, -1, 9 से 9 गया, 100 में से 1 गया 99 डिवाइडेड बाय 3, 33, एग्जैक्ट आ गया 33, ठीक है। वेरीफाई है। अब देखना क्या है कि जब 1 से स्टार्ट था, यानी कि जब सिंपल यूनिट डिजिट था तो आया था 10, ठीक है। जब ये आ गया 10th डिजिट तो आंसर में आ गया 100, और जब आ जाएगा ये 1000 डिजिट यानी कि 3 डिजिट, तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगी, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखो आप, क्या है इसका आंसर, मैं वहाँ लिख रहा हूँ साफ सुथरा, आंसर है इसका 1/3 10⁻100 इंटू में 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n, ये आपका आंसर है, ये हटा रहा हूँ। 555 है, 5 कॉमन एक ही स्टेप में कर दूँ आंसर इसका, 5 कॉमन है, 111 अंदर बनेगा, 111 को 999 में कन्वर्ट करने के लिए 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई होते ही अंदर हो गया 999, अंदर 999 हो गया। 999 को क्या करना है, 10⁻³ - 1 करेंगे, ठीक है। 10⁻, जैसे ही 3 करा वैसे ही 1000 हमारा बाहर आ गया, ये रहा। आर कितना आएगा,
1000 आगे होगा 10,000, तो r बचना है हमारे पास वही 10⁻n -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 में से 1 गया 9 माइनस 1000 था ना, 999, 1000 -1 हुआ था ना, तो ये -n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, डिटेल करवा दूंगा, लेकिन दिमाग में सोल्व करने का यही तरीका है, ऐसे ही आंसर बनेगा। कुछ नहीं किया, उससे मैच कर लो, उससे मैच हो रहा होगा ये आंसर। 5/9, 5 क्यों लिया, क्योंकि जी 5 तो मेरा 5 से सीरीज़ थी तो कॉमन निकालना था, 5/9। अब ये 100 का 1000 क्यों हुआ, क्योंकि सीरीज़ 3 से स्टार्ट थी, बाकी ये कॉमन रहना ही है, n-1 -n आंसर, कोई नई चीज़ थोड़ी लिखी है। n की वैल्यू 1 पुट करो, 555 आना चाहिए। n की वैल्यू 1 पुट करो तो ज़रा, 10 में से 1 गया 9 डिवाइडेड बाई 9, समझ में आ रहा है ना, 10 में से 10⁻1 यानी कि 10 में से 1 गया 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n की वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई बाय 1000, बाहर क्या है, बाहर है 5/9, ठीक है, 9 से गया 9, 1000 में से गया 999, यानी कि 5/9, 999, 1000 में से 1 गया, 1000 में से 1 गया 999, इससे गया ये 1 1 1, 111 इंटू में 5 555, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, राइट। तो इस क्लास में अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देन चलते हैं आगे। 2-4 सवाल और बचे हैं इसमें, वो आ रहे हैं आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे, तब तक के लिए आप इसको नोट करो। 2-4 सवाल क्या हैं, अब तो सीधी सीधी सीरीज चल रही थी, अब फिर आ जाएंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, और फ्रैक्शन वाले का अलग सम का फॉर्मूला है, वो आपको समझाऊंगा कैसे होगा। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करो। ये भी अपने आप में जितना अभी तक का आपका 20-30 मिनट का लेक्चर गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पक्का टपकेगा एक आधा सवाल, पक्का गारंटीड है, लिख के ले लो। टपकता है सवाल नंबर सिस्टम में, यहीं से एग्जैक्टली नंबर सिस्टम आपको पता लगता है कि कितना बेस स्ट्रॉन्ग है नंबर सिस्टम का, कितना जानते हो आप नंबर सिस्टम को, ठीक है। यहीं से सवाल स्टार्ट होते हैं इसके अच्छे वाले बनने। तो इसी की प्रैक्टिस करो। आता है नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट जो इससे अगला आएगा, आर की वैल्यू जब फ्रैक्शन वाला सवाल आएगा।